हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सुप्रीमम और इन्फीमम पे कुछ एग्जांपल्स, और आज हम जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं वो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पे। तो बेसिकली नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है या नहीं है, इन सब बातों को आज हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो देखिए बेसिकली नेबरहुड क्या होता है। देखिए नेबरहुड की जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, और आगे जो भी डेफिनेशन आने वाली है वो नेबरहुड के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन होगा। तो इस डेफिनेशन को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और एकदम फील करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। देखिए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड हम किसका डिफाइन कर रहे हैं, किसी पॉइंट का। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट कैसा, एक रियल नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइन है लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, यानी अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर का हम नेबरहुड डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए अ सबसेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी नेबरहुड। देखिए अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, और एक सेट एस क्या है जो कि सबसेट है किसका, आर का। क्योंकि ये रियल एनालिसिस है तो रियल एनालिसिस में सब चीज रियल लाइन पे ही होगा। तो एस क्या है, सबसेट है आर का। अब इस एस को हम कह रहे हैं कि ये अल्फा का नेबरहुड है। अल्फा क्या है, कोई पॉइंट है, एस क्या है, कोई सेट है। अब इस कोई जो सेट है वो अल्फा का नेबरहुड तब होगा इफ देयर एग्जिस्ट, यानी एक ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल ए बी, एक ओपन इंटरवल ए बी ऐसा एग्जिस्ट करे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी कंटेन्ड इन एस। अब देखिए इसका क्या मतलब है। देखिए इसको हम रियल नंबर लाइन से समझाते हैं, इसको आपको ज्यादा से अच्छे से क्लियर होगा रियल नंबर लाइन से। देखिए क्या है, अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है, यानी हम यहाँ पे कहीं ले लेते हैं ये अल्फा है। अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है। यहाँ पे क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ क्या है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। ये एक रियल नंबर लाइन है, और इसमें कहीं अल्फा है। अल्फा क्या है, कोई एक रियल नंबर है। अ सबसेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी अ नेबरहुड ऑफ अल्फा। एस क्या है, कोई सबसेट है आर का, उसे हम अल्फा का नेबरहुड तब कहेंगे जब हमारे पास एक ओपन इंटरवल ए बी ऐसा मिले जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले समझते हैं, इसको हम पार्ट वाइज समझेंगे। पहले इसको भूल जाइए, सबसेट ऑफ एस इसको हटा दीजिए, अभी हमें इस पे कंसंट्रेट करना है। अल्फा क्या है, ओपन इंटरवल ए बी का एलिमेंट है। ओपन इंटरवल ए बी का एक एलिमेंट है अल्फा, यानी अल्फा ओपन इंटरवल ए बी जो है ये कुछ इस टाइप का होगा, तभी अल्फा ओपन इंटरवल ए बी का एक मेंबर हो जा रहा है। अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यहाँ पे देखिए अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब देखिए अब इस अल्फा को ड्रॉप करते हैं। अब देखिए ओपन इंटरवल ए बी क्या है, एस का सबसेट है, यानी ये ओपन इंटरवल ए बी अगर है तो एस जो है वो यहाँ भी हो सकता है, हम इसे एस वन नाम दे देते हैं। यहाँ भी हो सकता है, हम इसे एस टू नाम दे देते हैं। यहाँ भी हो सकता है, एस थ्री नाम दे देते हैं। तो ऐसे ढेर सारे एस वन एस टू एस थ्री एस एन ढेर सारे एस बनेंगे। तो देखिए कह क्या रहा है, कह ये रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये जो एस है इस अल्फा का नेबरहुड कहलाएगा। यानी देखिए अल्फा क्या है, अल्फा एक रियल लाइन है, इसको कंटेन करता हुआ एक हमें ओपन इंटरवल मिला, और इसको कंटेन करता हुआ एक हमें सेट मिला एस वन। तो ये एस वन क्या है, ये एस वन नेबरहुड है किसका, एस वन नेबरहुड है अल्फा का। इसी तरह देखिए एस वन है तो एस टू भी तो नेबरहुड है, क्योंकि एस टू में भी ओपन इंटरवल ए बी कंटेन कर रहा है। ओपन इंटरवल ए बी एस टू में भी कंटेन करेगा, एस वन में भी करेगा, एस थ्री में भी करेगा, एस फोर में भी करेगा। तो ये जितने भी एस आईज बन रहे हैं, एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एंड सो ऑन, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस अल्फा के नेबरहुड हो जाएंगे। ये भी नेबरहुड हो जाएगा, ये भी नेबरहुड हो जाएगा, तो सारे के सारे इस अल्फा के नेबरहुड हो जाएंगे। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई ऐसा ओपन इंटरवल ए बी मिले जिसको जो इस पॉइंट को कंटेन करे और खुद इस एस में कंटेन हो, तो ये जो एस हो जाएगा, ये जो सेट एस है ये इस अल्फा का नेबरहुड हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा और ग्लोबल सेंस में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसे समझते हैं। देखिए अ सबसेट लेट, देखिए लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, सेम वही चीज, सबसे पहले हमें पॉइंट को कंसिडर करना है। ये अल्फा मान लेते कोई रियल नंबर है, इसी का हमें नेबरहुड फाइंड आउट करना है।
अ सबसेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अल्फा इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। देखिए हमारे पास एक ऐसा डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, इसे भी हम रियल नंबर लाइन से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, ये प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी है। ये एक रियल नंबर लाइन है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं अल्फा को। अल्फा कहीं यहाँ होगा, अल्फा कहीं यहाँ होगा, अल्फा कोई रियल नंबर है। और सबसेट एस इज सेड टू बी नेबरहुड, यानी इस एस को हम कह रहे हैं कि ये नेबरहुड है किसका, अल्फा का। अब देखिए इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा क्या है, डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, यानी डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरी चीज एक रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर जो कि जीरो से बड़ा हो उसकी वैल्यू हम डेल्टा ले सकते हैं, सच दैट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, देखिए अल्फा क्या है, इसको हम अगर पार्ट वाइज देखें तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉप आउट करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल है। देखिए इसका क्या मतलब, देखिए डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है। अब मान लेते हैं अगर डेल्टा की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन, ये हो जाएगा। तो देखिए ये तो ऑब्वियस है कि अल्फा इसमें लाई करेगा, क्योंकि अल्फा माइनस वन क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन कुछ यहाँ होगा और अल्फा प्लस वन कुछ यहाँ होगा, तो अल्फा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें लाई करेगा। अब अगर डेल्टा की वैल्यू अगर हम 1/2 लेते तो क्या हो जाता, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस हाफ अल्फा प्लस हाफ, इसमें भी हो जाता क्योंकि अल्फा माइनस हाफ कुछ यहाँ आता और अल्फा प्लस हाफ कुछ यहाँ आता, इसमें भी अल्फा हो जाता, अल्फा बिलोंग करता। अल्फा डेल्टा की वैल्यू अगर हम कुछ और चेंज कर लें लेकिन पॉजिटिव हो, तो जैसे ही पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे तो ये अल्फा के पहले ही आएगा, और जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ये अल्फा के बाद ही आएगा, तो अल्फा हमेशा उनके बीच में लाई करेगा। और इस वजह से क्या हो जाएगा, इस वजह से ये हो जाएगा कि अल्फा जो है अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा में बिलोंग कर जाएगा, ये हमेशा बिलोंग करेगा क्योंकि डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए अल्फा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए यहां से कहने का मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये अल्फा है तो अल्फा माइनस डेल्टा कुछ यहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं अल्फा माइनस डेल्टा आएगा और यहाँ कहीं अल्फा प्लस डेल्टा आएगा। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है डेल्टा, ये डिस्टेंस डेल्टा है और ये डिस्टेंस भी डेल्टा है। क्योंकि रियल नंबर लाइन है तो अल्फा में से जब हम डेल्टा डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहा है अल्फा माइनस डेल्टा, और डेल्टा डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे अल्फा में तो ये है अल्फा प्लस डेल्टा। तो देखिए ये जो ओपन इंटरवल फॉर्म करेगा, ये जब ओपन इंटरवल फॉर्म करेगा तो इसमें क्या होगा, अल्फा हमेशा कंटेन रहेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए एस क्या है, एस को अगर इसका नेबरहुड होना है तो एस को क्या होना चाहिए, इस अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा ये जो ओपन इंटरवल आ रहा है इसका क्या होना चाहिए, या तो सुपर सेट हो या तो इसके बराबर हो जाए। यानी एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के इक्वल आनी चाहिए, या तो एस क्या होना चाहिए, इस अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा का सुपर सेट होना चाहिए। सुपर सेट कहने का मतलब, अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का सुपर सेट कहने का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी, ये हम कह सकते हैं ये एस है, या फिर इससे और बड़ी क्वांटिटी कह सकते हैं ये एस है, बशर्ते बस इसको कंटेन करना चाहिए एस को। तो ये वाला जो इंटरवल है ये एस में भी कंटेन कर रहा है, इसको एस वन कह देते हैं, तो एस वन को भी एस वन में भी कंटेन हो रहा है, एस टू में भी कंटेन हो रहा है, एस थ्री में भी कंटेन हो रहा है। तो सेम वही वाला ऊपर वाला डेफिनेशन ये वाला बन गया। हमने क्या है यहाँ पे, ए को अल्फा माइनस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया है और बी को अल्फा प्लस डेल्टा से रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ भी एक ओपन इंटरवल बन गया है। ये सेम ओपन इंटरवल ए बी के तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे ए को अल्फा माइनस डेल्टा का रूप दे दिया गया है और बी को अल्फा प्लस डेल्टा का रूप दे दिया गया है, तो ये भी एक नेबरहुड फॉर्म कर रहा है। तो ये है बेसिकली नेबरहुड। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेबरहुड का, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल,
देखिए आप जब भी नेबरहुड का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो हमेशा सेकंड वाले डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो देखिए एग्जांपल क्या लेते हैं, हम अगर कोई सेट ले लेते हैं एस, कोई हम सेट लेते हैं, कौन सा सेट है ये सेट है 0,2, ये 0,2 है। और हम अल्फा क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं हम 1। 1 क्या है, कोई एक रियल नंबर है, और एस क्या है, कोई एक सेट है, ये सेट है और एक रियल नंबर है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो अल्फा बराबर 1 है और ये जो सेट एस बराबर क्लोज इंटरवल 0,2 है, ये जो सेट एस है ये इस अल्फा का नेबरहुड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते ये हैं कि एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 हो जा रहा है और यहाँ कहीं 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू जो है ये है अल्फा की। अब देखिए डेल्टा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू हम ले सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू हमें ऐसा चूज करना है कि ये जो एस है ये क्लोज इंटरवल 0,2 इसके बीच में ही कोई ओपन इंटरवल मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, फॉर एवरी नहीं है। देखिए देयर एग्जिस्ट और फॉर एवरी में बहुत ही माइन्यूट फर्क होता है। देयर एग्जिस्ट में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक वैल्यू मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई एटलीस्ट एक वैल्यू डेल्टा की जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, और फॉर एवरी अगर यहाँ पे लगा होता तो डेल्टा के हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो देयर एग्जिस्ट है तो एटलीस्ट हमें एक वैल्यू डेल्टा की ऐसे खोजनी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम क्या ले लें, डेल्टा की वैल्यू अगर हम 0 और 1, ये जो 0 है और ये जो 1 है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले, देखिए क्या करिए आप, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट 1 है और ये जो सेट एस है, एस का एस क्या है, कोई एक सेट ही होगा, सेट का कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। तो देखिए एंड पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, एंड पॉइंट जो है इसका एक एंड पॉइंट 0 है और इसका एक एंड पॉइंट 2 है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 को 0 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये जो पॉइंट अल्फा हम कंसिडर करेंगे इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो संजोग की बात यह है कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर आ रहा है। मान लीजिए बराबर ना आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, तब क्या हो जाता, 0.5 का 0 से डिस्टेंस क्या होता, 0.5 आ जाता, और 0.5 का 2 से डिस्टेंस क्या हो जाता, 2 से डिस्टेंस हो जाता आपका 1.5 का, 1.5 का डिस्टेंस आता। अब देखिए जो इसमें से मिनिमम है हम उसे कंसिडर करते हैं। देखिए 0.5 क्या है, मिनिमम है, तो डेल्टा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू हम या तो 0.5 ले लें या तो उससे छोटा ले लें। डेल्टा की वैल्यू या तो 0.5 या तो उससे छोटा। क्या करिए आप, सबसे पहले जो अल्फा कंसिडर कर रहे हैं उसका एस के एंड पॉइंट से डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या करिए, उन दोनों डिस्टेंस का मिनिमम लीजिए। अब मिनिमम लेने के बाद क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू या उस मिनिमम क्वांटिटी के बराबर ले लीजिए या उससे छोटा ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 और 1 का मिनिमम 1 ही आएगा। संजोग की बात यह है कि यहाँ पे जो हम अल्फा ले रहे हैं वो दोनों का मिड पॉइंट ले रहे हैं, यानी 0 और 2 का मिड पॉइंट 1। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, 1 आ रहा है दोनों से, दोनों का मिनिमम क्या है, 1 है, यानी डेल्टा की वैल्यू या तो हम 1 ले लें या 1 से छोटा ले लें। तो 1 से छोटा मान लीजिए हम 0.5 ले लेते हैं। तो 0.5 अगर हम लेंगे तो 1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 0.5, और 1 प्लस 0.5 क्या आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। देखिए 0.5 0 से बड़ा है और 1.5 2 से छोटा है, तो हमें मिल क्या गया, ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल गया जो कि एस में कंटेंट हो रहा है। यानी हमें एक ऐसा डेल्टा की वैल्यू मैंने क्या लिया है, डेल्टा की वैल्यू लिया हुआ है 0.5। देखिए हमें एक ऐसा डेल्टा 0.5 मिल गया जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट एस है ये इस अल्फा का नेबरहुड है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज और, अगर हमें ये अल्फा ना दिया होता, ये अल्फा ना दिया होता और अगर हमें फाइंड आउट करना रहता कि ये जो सेट एस है ये कौन कौन से पॉइंट का नेबरहुड बनेगा, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, फिर से हम रियल नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं।
और हम क्या करते हैं, इस एस को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ कहीं आएगा 0 हमारा, और यहाँ कहीं आएगा 1 और फिर 2। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये एस है जो हमें एस गिवन है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा था कि देखिए दोनों 0 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट अगर होगा, देखिए 0 और 2 के बीच का कोई भी पॉइंट अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इस एस एस क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें ये वाला अगर हम डेफिनेशन ध्यान में रखें तो अल्फा क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, और अल्फा अगर ओपन इंटरवल 0 2 में लाई कर रहा है, विच इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल 0 2। देखिए इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को कंपेयर कीजिए। अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, और किस तरह का रियल नंबर है, ये 0 2 में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये हम मान रहे हैं कि अल्फा जो है अगर वो 0 2 में बिलोंग करे, ओपन इंटरवल 0 2 में, और 0 2 क्या होता है, हमेशा क्लोज इंटरवल 0 2 में कंटेन होता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये एस होता था, ये इस अल्फा का नेबरहुड होता था। यानी ये 0 2 जो है ये इस अल्फा का नेबरहुड है, और अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो ओपन इंटरवल 0 2 का मेंबर है। यानी अगर हम इस 0 को छोड़ दें और इस 2 को छोड़ दें तो इस बीच जो ओपन इंटरवल बनेगा वो सारा का सारा पॉइंट क्या हो जाएगा, इस सेट का, या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये जो सेट है क्लोज इंटरवल 0 2, वो ओपन इंटरवल 0 2 यहाँ पे जो आएगा ओपन इंटरवल 0 2, ये इसमें हर एक पॉइंट का क्या हो जाएगा, नेबरहुड फॉर्म कर जाएगा। अब बस एक ही चीज बचता है, एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या है, हमें चेक करना है कि क्या 0 और क्या 2 नेबरहुड एस जो है क्या वो एंड पॉइंट 0 और एंड पॉइंट 2 का नेबरहुड फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इसे चेक करते हैं। देखिएगा अब हम सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे। सेकंड डेफिनेशन में हम मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 0। तो देखिए अल्फा की वैल्यू अगर हम 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा होता था, यानी 0 बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा एंड डेल्टा। क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैंने अगर 0 पुट कर दिया तो यहाँ पे माइनस डेल्टा और डेल्टा आ जाएगा ओपन इंटरवल, यानी माइनस डेल्टा और डेल्टा कुछ यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ डेल्टा आएगा और यहाँ पे माइनस डेल्टा आएगा। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये देखिए डेल्टा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, डेल्टा की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, या जो डेल्टा है वो यहाँ आएगा, जो माइनस डेल्टा है वो इस सेट के बाहर चला जाएगा। और जब इस सेट के बाहर चला जाएगा तो ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल है ये कभी भी कंटेन नहीं करेगा 0 2 में। तो देखिए ये 0 जो है माइनस डेल्टा और डेल्टा का मेंबर है, डेल्टा की हम कोई भी वैल्यू रख दें, क्योंकि यहाँ पे हमें इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट एक वैल्यू चाहिए डेल्टा की जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन यहाँ डेल्टा की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो 0 2 है ये 0 का नेबरहुड फॉर्म नहीं करेगा, यानी ये 0 जो है, 0 जो है ये जो क्लोज इंटरवल 0 2 है ये 0 का नेबरहुड नहीं है। अब देखते हैं क्या 2 का नेबरहुड है, 2 का नेबरहुड होगा कि नहीं होगा। देखिए सेम चीज यहाँ भी करते हैं, अगर यहाँ पे ले लें हम 2 माइनस डेल्टा और यहाँ ले लें 2 प्लस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा एक पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, हमेशा 2 के पहले आएगा, और 2 प्लस डेल्टा हमेशा 2 के बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ भी सेम चीज हो रहा है, 2 बिलोंग्स टू 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा इज नॉट कंटेन्ड इन 0 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो इंटरवल है ये इस सेट 0 2 से बाहर चला जा रहा है, इसलिए ये क्लोज इंटरवल 0 2 में कंटेन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये 2 भी, ये जो 0 2 है ये जो सेट है ये इस 2 का भी नेबरहुड फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमें पता क्या चला कि एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट कभी क्या होता है, एंड पॉइंट जो है वो कभी भी, ये जो सेट हम कंसिडर कर रहे हैं वो जो सेट है वो एंड पॉइंट का कभी भी नेबरहुड फॉर्म नहीं करता है। तो ये हमें पता चला। बाकी जो बीच का पॉइंट है 0 और 2 के बीच का, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, तो ये भी जो इंटरवल ओपन इंटरवल फॉर्म करेगा ये 0 2 में लाई करेगा। यहाँ भी ले ले तो ये भी जो फॉर्म करेगा वो भी 0 2 में लाई करेगा। यहाँ ले ले तो ये भी लाई करेगा। तो कोई भी अगर 0 और 2 के बीच का कोई मेंबर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो जो सेट ये हम कंसिडर करेंगे वो उस पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, लेकिन एंड पॉइंट का नेबरहुड कभी नहीं फॉर्म करेगा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल
क्लोज इंटरवल 0 टू क्या है, किसका किसका नेबरहुड है, क्लोज इंटरवल 0 टू, ओपन इंटरवल 0 टू का अगर हम कोई भी मेंबर ले लें तो ये इसका नेबरहुड है, लेकिन 0 और 2 का नेबरहुड नहीं है। ये हमें इस एग्जाम्पल से पता चला। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट। देखिए डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट क्या होता है, अगर एस कोई सेट एस है वो किसी रियल नंबर अल्फा का नेबरहुड है, तो डिलीटेड नेबरहुड क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड क्या हो जाएगा। देखिए एस को हम माने हुए हैं कि ये नेबरहुड है, एस क्या है, एक नेबरहुड है। देखिए नेबरहुड को हम शॉर्ट में एनबीडी भी लिख सकते हैं। एस क्या है, नेबरहुड है किसका, अल्फा का। अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर है। एस को हम नेबरहुड माने हुए हैं किसी रियल नंबर अल्फा का। तो ये जो एस माइनस अल्फा हो जाएगा, एस माइनस सिंगलटन अल्फा, यानी जिस नंबर का वो नेबरहुड है हम क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस नंबर को ही एक्सक्लूड कर देते हैं उस नेबरहुड से। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट फॉर्म करेगा ये क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये क्या हो जाएगी, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा है। इसी तरह जैसे इसमें अगर देखा जाए एस क्या है, 0 टू का कोई भी मेंबर हम ले लें ओपन इंटरवल, तो ये एस इसका नेबरहुड बन जाएगा। यानी अगर हम 1 ले लें, 1 क्या है, 0 टू का मेंबर है, तो ये 1 का भी नेबरहुड बनेगा। तो हमारे पास आ क्या रहा है, 0 टू क्लोज इंटरवल 0 टू माइनस सिंगलटन 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1। ये डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो 0.5 भी इस इंटरवल में लाई करेगा, तो एस जो है वो 0.5 का भी नेबरहुड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 टू माइनस सिंगलटन 0.5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सिंगलटन 0.5। तो ये होता है डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट। कोई भी नेबरहुड होता है किसी अल्फा का, तो इस नेबरहुड में से अल्फा को एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो सेट मिलेगा, वही होगा क्या, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेबरहुड, नेबरहुड की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे नेबरहुड का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी वो, उन पे आप बहुत ही अच्छे से कमांड करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।